नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन आंसर पीएमएसएसबी के लिए श्रेष्ठा एग्ज़ाम के लिए जो 18 जून को होने वाली है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और एक राय आपसे ये है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग भी नोट्स बनाएं, अपने कॉपी पर लिखें। इस वीडियो को रोक के लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखें। लिखने से आपको क्या होगा, वो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से ये अंग हैं? तो जिसमें आ जाएगा महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक है, ये हैं 1 2 3 4 5 6 अंग है बच्चों। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से अंग है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, या मिलाने में दे सकता है, मिलान वाले में। तो इसको आप लोग देख लेना। यहाँ देखो, नोट में हमने लिखा है, इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य अंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और भी अंग बनाए जा सकते हैं। इसको देखें। संयुक्त अच्छा, यहाँ पर तीसरा वाला मैं बताता हूँ। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, पहले ये समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है क्या और इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 24 अक्टूबर 1945। और जब ये इसकी स्थापना हुई थी 1945, तो उसी साल देखिए, वर्ष 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। कब शामिल हुआ था भारत? संयुक्त राष्ट्र में 1945 में शामिल हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 45 में बना और 45 में ये शामिल हो गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज। ये सब चीज़ इसका कार्य है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो ये था त्रिगवेली। ठीक है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी, यहाँ पर ध्यान देना, अफ्रीकी व्यक्ति कौन था? बुतरस घाली, ये था। छठा नंबर क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। तो महासभा, हमने क्या बताया था, महासभा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर क्या, ये महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है। ठीक है, समझते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकाज की भाषाएं कौन सी हैं? तो इसमें अंग्रेजी आ जाएगा, फ्रेंच आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, रूसी आ जाएगा, अरबी आ जाएगा, स्पेनिश आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकाज की भाषाएं कौन सी हैं या क्या क्या हैं, मिलाने के लिए दे सकता है, जैसे भी। तो इसको आप लोग नोट्स ऐसे बनाते रहें। अगला देखेंगे, लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सिस्टर थी। ठीक है, ये जो है 1953 में ये भारत की पहली महिला तो थी ही थी, पूरे विश्व की प्रथम महिला थी ये। ठीक है, जो कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो बच्चों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि UNSC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना और इसकी हिंदी भी ध्यान रखना। के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत, चीन, ये सभी क्या है?
अस्थायी सदस्य किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और सुरक्षा परिषद क्या था बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था? अंग था। ठीक है, तो उसके चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या बच्चों 10 होती है। ठीक है, 13 नंबर पे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, हेग, नीदरलैंड में। ICJ राष्ट्रों के, ये काम इसका क्या है? राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। ठीक है, तो इसका ये कार्य है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। आप लोग ऐसे नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और उसको पढ़ते रहें, तभी ये समझ लीजिए कि आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, या आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। 15 नंबर में देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो बच्चों वाशिंगटन में है। इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन UNESCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNESCO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, और इसके जो है यूनेस्को के भी 3 अंग होते हैं। ठीक, कौन कौन? सामान्य सभा, कार्यकारी बोर्ड और सचिवालय। इसके भी 3 अंग हैं। ठीक, अगला देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? जिनेवा में। ठीक है, ध्यान रखना, और फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में ये भी स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। वर्ष 1995 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, वर्ष 1995 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक, अगला देखते हैं। भारत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो बच्चों ये G7 का सदस्य नहीं है। G7 में जो सदस्य हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी लोग क्या हैं? सदस्य हैं बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देश होने की वजह से यहाँ पर G7 नाम दिया गया है। एक समूह है, यह एक समूह है। यह संगठन दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में देखो, V फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, और C से हो जाएगा चाइना बच्चों, और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। ठीक, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल है ब्रिक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, फ्रोटालेजा उद्घोषणा किससे संबंधित है? तो ये है ब्रिक्स से ही। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। ठीक है, काठमांडू में। और काठमांडू क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, इस तरीके ध्यान रखना। और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला सार्क सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, 25 में देखते हैं, कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर चीन है। ठीक है,
ये चीन IORA का सदस्य नहीं है। IORA का फुल फॉर्म इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है। ठीक। सार्क के सदस्य देश, ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरीके से ये सार्क के सदस्य देश हैं। आप लोग बच्चों, मेरी राय यही है कि आप लोग इसको नोट्स बनाया करें। ठीक, नोट्स बनाएं, लिखें कापी पे, उसके बाद पढ़ें, तब आपको ज़्यादा याद होगा और आप परीक्षा में जाहिर सी बात है अच्छे नंबर लेके आएंगे और पास होंगे, और आप लोग का जो सपना है श्रेष्ठ एग्ज़ाम को लेके अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने का, वो पूरा हो पाएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक जाएगी और भी बच्चों के पास जाएगी, जिसके अनुसार और भी बच्चे को फ़ायदा मिल पाएगा।